जी अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम JDM सीरीज़ के रिव्यूज़ में जा रहे हैं, तो अब अगली JDM में 35 के बाद 34 आएगी, तो फिर सुपरा आएगी, तो RX-7 आएगी। लेकिन हम आपके लिए एक और JDM लेजेंड लाए। दिस इज़ द कोस्टर, ठीक है। अब आप स्कूल में होंगे, ऑफिस में होंगे, तो कोस्टर एक नॉर्मल चीज़ है, बट ये हमारी लोकल वाली कोस्टर नहीं है, ये इंपोर्टेड कोस्टर है। 5A ग्रेड की गाड़ी है एंड ये गाड़ी हमारे एक दोस्त की है जो उसको एक बड़े स्पेशल रीजन यूज करते हैं। तो आए हम आपको दिखाते हैं इसको अंदर से, फिर ड्राइव पे चलेंगे इसको लेके, ठीक है। सो एज यू कम इनसाइड, ये कोस्टर जो है ये एक मोटर होम, कैंपर वैन, कुछ भी कह सकते हैं। सो दिस इज अ सोफा कम बेड, आप बैठ भी सकते हैं, आप इस पे सो भी सकते हैं। इसके अंदर एक डीजल वाला हीटर लगा हुआ है जो कि गाड़ी को आग कर देता है, पाँव में बाहर बर्फ़ पड़ी हो, ठीक है। इसमें ये इसकी जो ऐसी लॉक हुई हुई है, ये खुल के ये बंद हो जाता है ताकि आपको प्राइवेसी मिल जाए पीछे अगर आप फैमिली के साथ है और ड्राइवर चला रहा है, ठीक है। ये चूँकि इम्पोर्टेड ऑटो है, ये 4000 सीसी टर्बो इंजन है इसका। ये इसके स्विच वगैरह लाइटों के अभी हम जिनने बनाई है उनको बुलाएंगे। रेस्ट आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपका माइक्रोवेव लगा हुआ है, आपका चूल्हा लगा हुआ है, ठीक है। अब आप आगे हैं, आपका सिंक है, कैबिनेट्स है, ठीक है, आपकी दराजें हैं, ठीक है। बड़े एक मज़े की चीज़ बनी हुई है। अब सबसे जो ज़रूरी चीज़ वो है इसका बाथरूम। सो इसके बाथरूम में आप देख सकते हैं कि ये इसका पॉट है, दिखाएं जी। या पॉट पे बैठ के सुबह, ओह अच्छी सीटिंग पोजीशन है, ठीक है। आपके पास शावर है, आपके पास सिंक है। इट्स अ फुली इक्विप्ड वॉशरूम विद हॉट वाटर। तो गर्म पानी भी आता है, आपके पास गीज़र है, आपके पास 200-300 लीटर पानी होता है फ्रेश। जो सिंक में जाता है वो ग्रे में चला जाता है, ग्रे वाटर उसको कहते हैं, अलग टैंक है। और जो आपने पॉट पे काम करना है वो चला जाता है ब्लैक टैंक में। बाद में आप नीचे से वो ड्रेन करते हैं, फिर ग्रे होता है और काम चल जाता है। लक्स का साबुन आपको मिलेगा, सोप डिस्पेंसर, शशके वाला शीशा, अंदर तकरीबन खड़े हो सकते हैं, अंदर भी AC की हवा आ रही है, मतलब लग्जरी वॉशरूम है। अब इसमें एक मास्टर बेड है जो कि बनाया है, और ये आप देख सकते हैं हंसी इसलिए आ रही है कि ये जो इसका चीता या लेपर्ड प्रिंट है, ये जो है बड़ा ज़रा ख़ास लेवल का है। सो अगर आप इस पर सोना चाहें तो हम देखते हैं इस पर लेट के कि हम आराम से पूरे आते हैं, नहीं तो हाँ ठीक है, कंफर्टेबल है। सो अभी हम चलाएंगे। और ड्राइवर लेके चलो मुझे नारान या हुंजा, अच्छा ठीक है। बाकी हमारे पास खिड़कियाँ हैं बाहर व्यू शू देखने के लिए, 2 लोग आराम से इससे सो सकते हैं। और चीता प्रिंट पे उनने सोना या नहीं वो उनकी चॉइस है, नहीं तो आप अपनी बेडशीट ला सकते हैं। अभी फ़िलहाल वीडियो के लिए यही बेडशीट अवेलेबल थी। अगर आप मेरे एज ग्रुप के तो आपको पुरानी वीडियोस याद होंगी, एक वैन होती थी उसकी वीडियोस बनती थी, नहीं वो आप मत देखना। अच्छा अब आप आ जाए, अब हम इसको ले कर चलते हैं ड्राइव पे। बाकी इसको आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर रूफ रैक है, सामान की चीज़ है। अब हम ये लेते हैं, ये इसका स्टोरेज आ जाएगा, ठीक है, सामान वगैरह ये वो और चीज़ें, चूल्हा वगैरह, बाहर के लिए भी कैंपिंग की चेयर, ये वो, ठीक है। और अगर आप यहाँ सो रहे हैं और यहाँ बेड पे लेटे हुए हैं, तो आप यहीं से भी छलांग मार के बाहर आ सकते हैं। सो ये है। तो आए हम ड्राइव पे चलते हैं। तो अब हम ड्राइव पे जा रहे हैं और हमारे साथ बैठे हुए हैं बिलाल अकमल। इनकी एक कंपनी है मेक योर ओन ट्रिप के नाम से, ये नॉर्थ के ट्रैवल्स कराते हैं लोगों को, ठीक है। तो बिलाल थोड़ा सा आप बताएं कि आप लोगों की क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। सर जैसे आपको पता है कि मेरा एक इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे पेज है मेक योर ओन ट्रिप के नाम से, ठीक है। इससे मुझे कुछ 7-8 साल हो गए, मैं लोगों को ट्रिप्स वगैरह करा रहा हूँ, ठीक है। इसमें हमने रिसेंटली अभी ये जो है कोस्टर कैंपर जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो आजकल ये काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही है और काफ़ी मेरे पास की बुकिंग्स वगैरह भी आ रही हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम जीप्स वगैरह पे बुकिंग कराते, ट्रिप कराते थे। फिर हमारे पास एक नई मॉडल की हाईएस्ट वैन आई, उसमें हमने ट्रिप्स कराने शुरू किए, ठीक है। तो बस कोशिश करते हैं कि नई से नई चीज़ें। तो ये बाहर से जो लोग आते हैं या जो लोकल हैं जिनने नॉर्थ वगैरह देखना है, तो आप उनका पूरा ट्रिप के कहाँ रहना है, कहाँ रुकना है, पिट स्टॉप्स, पूरा ट्रिप प्लान कर देते हैं। जी सर, उसमें कंप्लीट ट्रिप प्लान होता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद अकोमोडेशन और फूड वगैरह भी इंक्लूड होता है। कोई क्लाइंट चाहे वो विदाउट फूड कर ले, ठीक है, होटल्स की बुकिंग और ट्रांसपोर्टेशन हमसे ले ले, ठीक है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिस तरह कुछ आप कह लें कि गवर्नमेंट रिलेटेड बंदे होते हैं, वो कहते हैं अकोमोडेशन हम मैनेज कर लेंगे, आप हमें ट्रांसपोर्टेशन और प्लान और गाइडेंस वगैरह दे दें, ठीक है, उसमें हम फिर ये कर लेते हैं। अच्छा यार, ये बड़ी फिट चलती है वैसे। ये 4000 टर्बो है जी सर, ये 4000। तो ये कोई 150 घोड़े इंजन है, लेकिन टॉर्क अच्छा है, बड़ी गाड़ी है। पहली दफ़ा मैं इतनी लंबी गाड़ी चला रहा हूँ और बड़ी कंफर्टेबल है। मतलब
आई थिंक इसलिए कि जापानी वाली इंपोर्टेड सर वो असल में आपको बताया गाड़ी जो है ना वो 5 ग्रेड की गाड़ी थी, ठीक है। बड़ी लो माइलेज है। तो ये बड़ी बताए अच्छी ना maintained है अभी तक। कि ये आजकल अगर ये चीज बनानी है जी, कोई वीडियो देख रहा है जी तो ये कितने की, मतलब मोटे मोटे हिसाब में सारा कुछ जो किया प्लस गाड़ी इंपोर्टेड वाली, जी अंदाजन क्या? सर आप अगर खुद से आप कह लें कि गाड़ी परचेज करते हैं और आप खुद से बनाते हैं जी। तो तकरीबन कोई 3.5 करोड़ के अराउंड ही आपको कॉस्ट कर जाएगी, तो खुद यार से आपकी इन्वेस्टमेंट जो इस पे लगेगी। तो यार फिर 16 मॉडल LC 200 से तो बेहतर है ना, उसमें बाथरूम ही नहीं मिलता। अभी रास्ते में मुझे अगर आ जाए छोटा या बड़ा जी तो LC 200 में मैं क्या करूंगा? बिल्कुल सर ऐसे ही है। LC 200 में तो बस आप बैठ के जा सकते हैं, तो तो फिलहाल- आपका जहाँ दिल करे आप रुक जाएं। ठीक है। अब थोड़ा सा ये बताएं कि ये अगर किसी ने आपसे हायर करनी हो, जी तो ये सर। अलहदा से आप हायर पे दे देते हैं कहीं भी ले जाओ, या वो आपसे एक ट्रिप बुक कराए उसमें ये इंक्लूडेड होगी, साथ चलेगी और उसके अलग से प्राइस होगी? सर इसमें ये है कि अक्सर लोग हमें कहते हैं आप हमें जो गाड़ी है ना वो विदाउट ड्राइवर दे दें, जो कि वो तो हमारे नहीं लिए हो बिल्कुल पॉसिबल ये अभी मेरे चलाते हुए मैं देख रहा हूँ डरा जो हुआ। कि हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ तो हम गाड़ी विद ड्राइवर ही देते हैं, विद ड्राइवर के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ। आप इसमें कंप्लीट ट्रिप पैकेजेस भी हमसे ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो पर डे के हिसाब से भी आप हमारे से इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। ठीक है, समझ गया। तो आपके वो पेज हाँ जी, मेक योर ओन ट्रिप जो है ना ठीक। ऑफिशियल इंस्टा पे है और फेसबुक पे मेक योर ओन ट्रिप। ठीक है। अब थोड़ा सा बताएं कि गाड़ी में चूंकि इतनी बड़ी गाड़ी है तो ये जो इसकी ये एसी वगैरह के सारे हैं, ये पीछे जो एसी है जी। सब गाड़ी के अपने एसी कंप्रेसर से चल रहा है या एक्सटर्नल है? और हीटर का भी बताएं। सर गाड़ी में जो एसी है वो गाड़ी का अपना एक्सटर्नल एसी, हमने इसमें कोई एसी नहीं लगाया कि हमने जो इसके ट्रिप प्लान करने हैं वो नॉर्थ की करने हैं। ठीक है। तो मोस्टली हमारी कोशिश हो कि हम ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पे मौसम अच्छा हो। और ये अभी भाई जी 41 दिखा रहा है बाहर, जी। लेकिन अभी जब गाड़ी का मैंने पीछे टोर दिया ठंडी आग थी, आई थिंक जरूरत भी नहीं है क्या? सर इसके एसी बहुत अच्छा है। आप इसके अंदर 4 ब्लोर लगे होते हैं, ये आम गाड़ी वाला सिस्टम नहीं होता कि एक ब्लोर होगा। इसका ये चेक करें भाई इसके साहब, अंदर- अच्छा साइज है। ठीक इसके है। अंदर हाँ, 4 ब्लोर होते हैं और इसका एसी जो है ना वो बड़ा आप कह लें बहुत तगड़ा एसी होता है। ठीक है। अच्छा, और हीटर? हीटर इसमें गाड़ी का अपना भी है और विंटर्स के लिहाज से जो है ना हमने इसमें डीजल हीटर भी लगाया हुआ है कि एक्सटर्नल? आपको अगर कहीं विंटर्स में आप ट्रिप कर रहे हैं तो आपको सारी रात गाड़ी स्टार्ट नहीं छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। आप इसका डीजल हीटर ऑन करके गाड़ी को आप ये कह लें तंदूर बना देता है। तो मतलब आप उसके बाहर अंदर बर्फ easy- पड़ रही है, अंदर चीते की बेडशीट पे आप लेटे हुए हाँ हैं, जी, आप बेशक और आपने ये चलाया हुआ हीटर और जी। जिंदगी एंजॉय। आप बस बेशक शॉर्ट्स और शर्ट में अंदर लेटे आराम से चीते नहीं, वाली। फिर अपना घर है तो ये बंद करके मैं तो शॉर्ट और शर्ट के बगैर फिरता हूँ, तो उसके भी कोई मसला तो नहीं सर है। वो जैसे आपका दिल करे ठीक आप है। ऐसे फिर। अब यहाँ आए हम अपने टेस्टिंग पैच पे जहाँ हम जी। आपको हर परफॉर्मेंस गाड़ी की एक्सेलरेशन दिखाते हैं। तो पावे ये बस से डजन मैटर, हमें आपको उसकी थोड़ी सी दिखानी पड़ेगी। जी ठीक, अब दिखाएं। बिलाल जी ने एसी ऐसे बंद किया जैसे कि हम मेहरान फाट रहे हैं। आप मुझे हैरान ही है। यार हम एक्सेलरेशन चेक कर रहे हैं और हमें ईगल आई वैसी वो overtake रेस लग कर गई रही है। हाँ ठीक है भाई। यार हम यहाँ उसको पता नहीं हमजा अहमद गाड़ी चला रहा उसको है। ये नहीं पता हम परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहे हैं प्रोफेशनल लेवल का। वो गुस्सा ही ना खा जाए कि यार ये बंदे ने रेस दे दी है। हाँ नहीं ठीक है। खैर ऑटो ईगल आई से तो मैं पैदल तेज भाग लूं, लेकिन ये ठीक चल रही है। पसंद आई। 110 तक गई है सर। ठीक है। नहीं नहीं और क्या चाहिए पूरी जी। बात। तो ये क्या एवरेज वैसे करती है, मतलब इसका टैंक, इसमें ये 2 टैंक है सर या ये इसमें एड ब्लू डीजल का अलग टैंक है? के ऊपर एड ब्लू वाला टैंक अच्छा, है। ठीक। सिंगल टैंक गाड़ी है ये। अच्छा, ये तो लेन असिस्ट ये वो सब कुछ सर होता है। लेन असिस्ट वगैरह भी है इसके अंदर, इसमें काफी फंक्शंस हैं, लाइट्स एडजस्टेबल हैं इसके अंदर। और इसमें कोस्टर में आती है एयर सस्पेंशन या नहीं, वो सिर्फ बड़ी बसों में आती है? नहीं इसमें एयर सस्पेंशन मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई अच्छा, आती है, खुद ठीक से है। आप बाद में इंस्टॉल कर लें तो। तो ये इसका एक डीजल टैंक कितने लीटर का है? सर ये इसका तकरीबन आप कह लें 70 लीटर का है। और उस पे यहाँ से हुंजा पहुंच जाएगी? नहीं यहाँ से हुंजा तो नहीं पहुंचेगी। है। हमारी कोशिश होती है जैसे ही हाफ टैंक हो हम इसको दोबारा फिल करवा लें, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज में अक्सर फ्यूल की शॉर्टेज वगैरह फेस करनी पड़ती है। इसमें आप एक्सटर्नल भी डीजल कैरी करते हैं अपने साथ? एक्सटर्नल हम नहीं करते, इसकी जरूरत सच कभी पड़ी नहीं है। हमारी कोशिश होती है बस टैंक फुल रखें। ठीक है। मतलब नॉर्थ में अवेलेबिलिटी डीजल की कम तो नहीं है ना? जी अवेलेबिलिटी का मसला है सच। ठीक है। और ये मतलब नॉर्थ में जिस तरह अभी ये दिखा रही है 8.3 किलोमीटर पर लीटर, ये करती है या ये? सर इसकी एवरेज नॉर्दर्न एरियाज में आप कह लें कि 5 के राउंड होगी। वो तो ठीक है ना यार, जी। इतनी बड़ी गाड़ी की। जी नहीं सही है। तो अब ये है कि अब हम पहुंचने लगे अपने एक स्पॉट पे जहां हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि हम पहुंच गए नॉर्थ में कैंपिंग करने, जी। और वहां हमें बिलाल इसकी कुछ और चीजें दिखाएंगे जो उसकी छत पे वो हैं। जी और बिलाल जी मुझे ये बताएं कि मैंने अपनी तरफ से वीडियो में पहले बता दिया था कि इसमें गीजर भी है, हॉट वाटर भी आता है बाथरूम में। 24 घंटे गर्म पानी सर। ठीक है। और अच्छा इसके वॉशरूम में एसी भी है। हाँ वो मैंने देखा हाँ, है और बता भी AC भी दिया। है। हाँ वो मुझे मजा आया, वो जरा लग्जरी फील आई। लगी फील है। और हाँ ये सोलर प्लेटें जो मैंने देखी क्या सी? जी सर इसमें 2 सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं ऊपर। ठीक है। उसके साथ जो है ना
इसका जो सोफा कम बेड है उसके अंदर इसका सारा जो है वो बैटरी का सिस्टम वगैरह है। ठीक है। तो सोलर प्लेट्स जो है वो बैटरी से चार्ज करता है। अच्छा ठीक है जी। तो यानी कि वो किया। और वैसे मतलब अगर जिस तरह रात को इसको कोई पार करके इसी में सो रहे हैं जी, तो गाड़ी को मतलब अगर बंद करके लाइटें ऑन कर दें तो वो बैटरियां इतनी पूरी रात निकाल जी, उसका तकरीबन हमारा जो बैकअप है 6 घंटे का, उसमें हमारे 2 फ्रिज और लाइट्स वगैरह चल जाती हैं, 8-9 घंटे भी चल जाता है। और अगर दोबारा कभी आपको यूज़ करनी पड़े, चार्जिंग वगैरह करनी पड़े, तो आप गाड़ी स्टार्ट करें विद इन 30 मिनट्स, ये इतनी बैटरी चार्ज हो जाती है कि आपकी वो सारी रात गुजर जाती है। अच्छा ठीक। और बाकी इसमें आप और सामान अपना एक्सटर्नल लेके जाते हैं कि लेट्स से कहीं आप ट्रिप पे फैमिली को या ग्रुप को ले जा रहे हैं जी, और वो कहते हैं रुको यहाँ पिकनिक करनी है, तो बाहर अगर कुछ पकाना है, सीटें शीटें, तो वो सब इसमें डाला। हमारे पास कैंपिंग चेयर्स वगैरह होती हैं। ठीक है। बाकी हम आप कह लें कि ट्रिप पे जाने से पहले क्लाइंट से पूछ लेते हैं और जज कर लेते हैं कि वो कितना एडवेंचरस है कितना नहीं, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी कोशिश होती है उसको फुलफिल किया जाए। और ये इस चौड़ाई की गाड़ी इस्लामाबाद में तो हम नॉर्मल चला रहे हैं, लेकिन नॉर्थ में सड़कें आराम से हर जगह जहाँ गाड़ी जाती चली जाती है। जी, जहाँ तक कार जाती है वहाँ तक चली जाती है। मतलब वो ऑब्वियसली उधर नहीं जहाँ वो जीप अभी गिरी है। हाँ बिल्कुल उस तरह नहीं, हाँ, लेकिन काफ़ी जगह ये चली जाती है। ठीक है, अब हम अपने फेवरेट स्पॉट पे आ गए हैं। नहीं फेवरेट स्पॉट पे नहीं, लेकिन वैसे ज़रा सुकून वाला स्पॉट है, वहाँ खड़ी करके ना बाकी चीज़ें, क्योंकि लोगों को इसकी ड्राइव से ज़्यादा इसकी चीज़ें देखनी है। हाँ, ड्राइव वाला तो उसमें कुछ चक्कर है ही नहीं ना। ड्राइव मैंने कर लिया, एक्सेलरेशन चेक दिखा दी, छुट चल रही है। ये जब शरान है, ये एक्सपर्ट है इस गाड़ी के, क्योंकि उनकी बिलाल के साथ रह के ये सीढ़ी वजन ले लेगी मेरा। चढ़ जाऊं? हाँ हाँ चढ़ जाएं। पक्की बात है, मेरे स्पेयर टायर नहीं मिलते पार्ट में। भाईजान चढ़ें चढ़ें। ये गाड़ी हमने बिलाल से रिक्वेस्ट करके मंगाई थी, लाहौर में ऐसे गार्डन में ऑटो क्रॉस हुआ था, तो वहाँ का बाथरूम ऐसा है कि उससे बेहतर है कि मैं जंगलों में चला जाऊँ। हाँ जी, ये तो आप ऐसे गार्डन वालों को नाराज कर रहे हैं। दोस्त है यार मेरे। अब उस बाथरूम में मुझे बताएं, एक दफ़ा मैं गया तो सांप निकल आया, ठीक है, तो मैं तो मेरे तो जो काम करना था वैसे ही हो गया, तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी बिलाल से। हाँ जी अब्दुल्ला जी क्या हाल है? अब्दुल्ला जी अब रिव्यू की ये लेवल आ गई कि हम अच्छा अब ये अब्दुल्ला जी रिव्यू हर चीज का होना चाहिए। अभी हमने एक्सेलरेशन चेक बड़ा वायरल जाएगा। अच्छा देखे ना, कैंपर। तो ये ठीक है। अब ये है कि मजे की है, लेकिन मैं ये रेकमेंड करूंगा कि सीटों पे नहीं करूंगा कि कोई बैठा बैठा थोड़ा सा वो हुआ तो अल्लाह है। जब व्यू होगा ना ऊपर बैठने का बहुत मजा आता है। नहीं मजा तो आएगा, लेकिन एडल्ट्स के लिए ना, बच्चे में सारे इवेंट में ऊपर बैठे थे, सारे इवेंट में आपसे नजर आ रहा था। वैसे ये तो फिट गार्डन वाला नहीं, लेकिन अब बच्चों को मैं आना चढ़ाऊंगा यार, इसकी एडल्ट्स के लिए फिट है। हाँ। ये मुझे दिखाएं जरा, मैं ऊपर से दिखा दूं। ये आप देख सकते हैं कि ये इसका टेंट है। अगर आपने चीता वाली बेड शीट से आप तंग आ गए और अब आप ओपन एयर में लेटना चाहते हैं या रोमांस करना चाहते हैं, जो भी, तो आप आराम से यहाँ बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। और ये बिलाल साहब बैठ गए, यहाँ ऊपर से बेहतरीन व्यू है। ये हम 7th एवेन्यू के एंड पे खड़े हैं, चांदारे पे। ये सीटें, तो ये बैठ के आप आराम से बैठ जाएं और ये वाइल्ड लाइफ और विंडरलेस एंजॉय करें। सो अब हम बैठे हुए हैं 7th एवेन्यू पे। हाँ जी। और 7th एवेन्यू शुरू में इस्लामाबाद में जब रेसेस स्टार्ट हुई थी 2004-5 में, तो F5 पे होती थी, 5th एवेन्यू जिसको कहें, जो क्या बंद हो गया। फिर नया नया बना 7th एवेन्यू, सब जंगल होते थे। लशारी CDA चेयरमैन था उसके टाइम पे, 7th एवेन्यू 8th ये बने, तो ये हमें मिल गया रेसिंग स्पॉट। ये हमारी डायरेक्ट स्ट्रिप होती है। तो अब बिलाल मिले तो हम ज़रा पुराने एक्चुअली दोस्त हम होंडा के ज़मानों से। तो बिलाल जी बताएं कि आपको कुछ 7th पे आए हैं तो कोई यादें आई हैं, और आप रेसिंग से इतने आउट क्यों हो गए हैं? खड़ी तो आपने की भी है घर पे होंडा, या क्या, थोड़ा सा बताएं। सर बस आप कह लें कि रेसेस में ना लड़ाइयाँ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, ज़्यादा मसले मसाइल हो गए थे, एंजॉयमेंट कम हो गई थी। तो मैंने कहा कुछ टूरिज्म की तरफ जाते हैं, कोई घूमते फिरते हैं, कोई एंजॉय करते हैं। तो इसी तरह शौक अभी भी है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कुछ सालों बाद कम बैक करें। नहीं कम बैक तो क्या, शौक तो होता है, लेकिन हाँ वो आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से ना ज़्यादा, क्योंकि कमेंटिंग, लड़ाइयाँ, सोशल मीडिया से पहले ये टेंशन नहीं थी ना, रेस भी को आ रहा है। ये भी होता है ना, फिर जब आपकी शादी हुई थी आप पे जिम्मेदारियाँ वगैरह भी आ जाती हैं, ये चीज़ें भी होती हैं। फिर बंदा सोचता है यार ज़रूरी चीज़ों में पैसे खर्चें, पैसे ज़्यादा कम करें। अब पहले अगर मैं गाड़ी भगाता था और मैं 250-300 से पहले एक्सीलेटर नहीं छोड़ता था, अब मैं 170-80 करता हूँ और बस थ्रिल पूरा हो जाता है। मतलब इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। वो भी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन मतलब ऐसी नहीं है कि मतलब भागने वाली। तो बिलाल जो थे, इनका गैंग था बुल्स के नाम से, और हमारे एक और दोस्त है हमास, उनका मॉब के नाम से था, और ये आर्च राइवल्स थे।
और बहुत वैशी होंडा की रेसें होती थी, आउट ऑफ सिटी भी होती रही है, लाहौर, हाँ फैसलाबाद, इधर लाहौर, पता इधर नहीं भी हुई है ना? कहाँ इधर भी होती रही हैं। हाँ, और वो थी, वैसे दोस्त है सारे, लेकिन रेस के वक्त जो है वो फुल हैवी अग्रेसिव सीन हाँ, होता। तो वो रेसेस ज़रा छोड़ी हैं, तो अब हमारी आपस में अच्छी दोस्ती है। अगर अब शायद रेसेस करते रहते तो आज कोई दुश्मनी हुई होती हमारी। भाई जी मैंने ये नोट किया कि जब आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है ना, तो कंपटीशन आता है और फिर वो आप पे है कि अब मैं शोरूम में घुसा हूं ना, जी। अब इससे पहले मेरे सारे शोरूम वाले बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब चूंकि मैं उनका कंपेटिटर बना हूं, तो थोड़ी सी ना वो फर्क हो जाती है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे आप समझ रहे हो? अब मैं अगर वर्कशॉप वाले मेरे इस वक्त सारे दोस्त हैं, हर वर्कशॉप, लेकिन अगर मैं कल वर्कशॉप खोलूंगा तो आप समझ रहे हो, और मेरा एक लड़का किसी से जाके रेस लगा लेगा तो वो नया अजाब बन। बस वही चीजें होंगी जो पहले होती थी बस। हाँ जी वही। तो ये है, बाकी ये कि ऊपर बैठ के मैं आई कैन फील इट कि ये गाड़ी यहाँ की जगह, आप सोचें यहाँ पे किसी कोई लेक में लेक हो, हम खड़ी बैठे है। हो, इधर नीचे कुकिंग चल रही हो, क्या ही मजे आ रहे हो। मॉल तो है, तो आप बिलाल, इसका मजा फिर रेसेस से ज्यादा होगा मेरे ख्याल से, कि नहीं? हाँ ये तो है, या आप फैमिली के साथ हो या आप दोस्तों के साथ हो ये, और अगर आपसे कोई बुक कराए ये और उसके साथ एक नाम महरम हो तो आप ले जाएंगे या आप नहीं सर, इस तरह के काम जो है ना वो उनसे नहीं, हमारी मतलब देखें आपको अगर एक लड़का और लड़की आके कहते हैं कि जी हमने बुक करनी है, हमें ले जाएं आप, जी। तो आप निकाहनामा मांगेंगे या आप कहेंगे आ जाओ? नहीं सर, वो हमें थोड़ा सा बातों से आइडिया हो जाता है, जिसका जो काम होता है वो उसको आप कह लेंगे मैनेज कर लेता है, तो हमें वहीं से पता चल तो जाता है नहीं, कि क्या चीज़ या है। लौंडे हो या फैमिली हो। बिल्कुल सर ऐसे ही है। ठीक है, मैंने कहा पूछ लूँ ना हमारे नहीं, खाली लड़कियां भी हो सकती हैं, हम उनको भी लेके जा सकते हैं, हाँ ऐसा नहीं वो है। ठीक है, उसमें तो आप भी कहेंगे मुझे भी साथ ले जाएं, एज अ कंडक्टर ले जाएं, तो हम जाते हैं इस ठीक तरह। है। आप जाना पसंद करेंगे? नहीं आपकी भी बेगम ये देख तो रही मुझे मेरी लगता है भी अगर बेगम वीडियो देख रिकॉर्ड हो रही है इसलिए हो आप रही है, ऐसा हो कह रही रहे हैं। नहीं, रिकॉर्ड लेकिन मेरा ये आप आपसे मुझे लिफ्ट पूछना नहीं करा है रहे। कि मैं मकसद है ना कि व्यूअर्स हैं हमारे, अब माशाल्लाह अच्छी रीच है, लोग देख के अगर आपसे बुकिंग कराएं तो उनको पहले ही पता हो कि यार ये डिसेंट वो। जी जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ फॉरेनर्स हों तो वो एक और स्टोरी है, हाँ, पाकिस्तानियों के लिए नहीं। हाँ क्योंकि वो तो उनसे आप निकाहनामा मांग ही नहीं उनसे मांग सकते, उनके होते ही नहीं, ऐसे डायरेक्ट सिस्टम है उनका। ठीक है चले आइए जी, यहाँ बंद करें वीडियो, अंदर से दिखाते हैं फिर वापस चलें जी। अब अंदर ये जो है आप कह रहे हैं इस पे एक बंदा सो सकता है? नहीं सर, ये सोफा कम बेड है, ये खुल जाते हैं, इसमें दो बंदे सो जाते हैं। नहीं, ये इसका और मैट्रेस खुलता है? बन जाता है। हाँ हाँ, ये यहाँ तक खुल जाता है। अच्छा ये पूरा बन जाता हाँ, ये सोफा कम बेड है ना, अभी तो ये सोफा है। है? अच्छा ठीक है, I thought ऐसे ही है। हाँ, ये और वो पीस इसका फिर मैट्रेस बन जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे दो बंदे सो सकते हैं। ठीक है जी। और ये क्या है? ये बैटरी दिखाता है कि बैटरी भी हमारी कितनी वो जो charging सोलर वाली है? ये सोलर वाली जो बैटरी है। अच्छा ठीक है, बाकी मैंने दिखाया था जो मुझे समझ आया, माइक्रोवेव, चूल्हा, सिंक। ये इसके अंदर इसके ये बर्तन वगैरह मौजूद हैं सारे कंप्लीट, जो कुकिंग के दौरान आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, ये हमने अपनी जो बेगम है उनसे मशवरा करके ठीक सारा है, कुछ इसको ठीक पूरा है। किया हुआ है। उसके अलावा जो है और ये क्या है? ये यहाँ पे इसका फ्रिज है, जो कि अभी अच्छा ये मैंने नहीं है। दिखाया था, ये दिखाएं आप जी। दिखाएं जी। तो ये आपने अभी ये चीजें सिर्फ शो के लिए लगाई है या ये मैं पी सकता हूँ? ये आप पी सकते हैं, लेकिन अभी गर्म है। यार एक गरम रेड बुल पी के तो मैं पागल हो जाऊँ। फ्रिज हमने ऑन नहीं किया होना, इसलिए ये ट्रिप्स में ऑन करते हैं मोस्टली। अभी हम बिजली बचा रहे हैं, मुल्क में आपको पता है बिजली का वैसे बड़ा मसला ठीक है, बाकी ये बाथरूम हो है। गया। वॉशरूम हो गया, वॉशरूम के अंदर आपको पता है फ्लैश है, सिंक है, गीजर है। अच्छा, और यहाँ पे तो बस यही चीजें हैं। तो बिलाल जी मुझे ये बताएं जी सर, कि ये जो आपने जरा मैं भी उधर ही आ जाता हूँ जी। हाँ, आ जाए। हाँ जी जी। ये जो आपने जरा चीता या लेपर्ड प्रिंट किया है, ये इसकी थोड़ा सा पीछे वाइल्ड लाइफ का हमने इसमें टच दिया ना। आप ट्रिप पे जा रहे हैं, थोड़ा सा जरा। अच्छा मैं समझ गया, मुझे पसंद आया। यानी कि असल में हमारे पास जितनी भी इसकी बेडशीट्स हैं और पिलोज हैं, वो सारे एक ही दफा मैंने परचेज कर लिए चीता ब्रांड में। सारे वो शायद वो देखने वालों को लगता है कि ये वही है और वो वही चल रही है, हम चेंज नहीं कर रहे। ये 3-4 हैं, वो सारी एक जैसी हैं। नहीं 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 नहीं, ये मेरा सवाल ही नहीं। मेरा सवाल है कि चीता प्रिंट क्यों चुना आप? बस ताकि आप इस पे लेट के चीता बन जाएं। लेट के चीता बन जाए, ठीक है। और ये जो है ये बाहर से अंदर नजर आता है। अच्छा हाँ, इसका भी बड़ा अच्छा फंक्शन है। इसमें देखें, आप इसको ओपन करें, ठीक है, यहाँ से आप विंडो ओपन कर लें, फिर इसको फिर नीचे कर लें, तो मच्छर वगैरह अंदर नहीं आएंगे। अच्छा, अगर आप हाँ, चाहते हैं ये- जी प्राइवेसी हो, ये ऊपर गया, ये इसमें सर डबल फंक्शन है। अब ना अंदर से बाहर नजर आएगा, ना बाहर से अंदर नजर आएगा। ठीक है, रात को सोते आप इसको इस पोजीशन में कर लेंगे। ये तो मुझे पसंद है। जब पहले ये लाए थे आप तो आई थिंक उस वक्त ये थे ही नहीं। कहाँ हमने पे? बाद में लगवाए ना, ऐसे सिर्फ गार्डन खिड़कियां में? थी ना। नहीं 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 नहीं, जब कलेक्शन आई थी। अच्छा आप नहीं थे जिस दिन नई नई कलेक्शन आई थी? उस दिन मेरे ख्याल से, हाँ उस दिन नहीं थे। उसके बाद हम जब ऐसे गार्डन जा रहे थे ना, उस दिन हमने ठीक है। लगवाया और था। बाकी फोन चार्ज करना है ये? हाँ, इसमें चार्जिंग की जगह जहाँ आप बैठेंगे हर जगह आपका मोबाइल चार्जिंग का जो है वो सिस्टम मौजूद है। ठीक है, ठीक है, मुझे पसंद आया।
ये है। और ये आपने अच्छा किया है, चीता प्रिंट का आपने बता दिया, मुझे तो पसंद है जी। मुझे तो ऐसी। ये पाक व्हील्स में बहराम भाई चीज़ें होते हैं, उनको पसंद बड़ा है। पसंद आया चीता प्रिंट। किनको? बहराम भाई नहीं होते पाक व्हील्स में, जी। तो उन्होंने भी बहराम- चीता प्रिंट के ऊपर खास फोकस किया और वो बड़ा मुस्कुराए, खुश हुए। मैंने पूछा नहीं है क्या वजह थी, कोई तो बात उनके जरूरत भी माइंड में नहीं भी आई है, होगी। पूछने की जरूरत भी नहीं है, मैं बहराम से पूछूंगा कि यार क्या ये क्या है? चीते वाला क्या ये ग्लास होल्डर, यानी ये बैठे हैं, ये रेड बुल पी रहे हैं। रेड बुल पी लें आप, कुछ और जूस वगैरह रख लें, इस तरह कुछ भी रख सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे पसंद है पसंद है। और ये सुबह जब आप कुकिंग करते हैं जी। तो वो सोफे के आगे कोई टेबल शेबल है? नहीं, टेबल शेबल हमारे पास है नहीं, हमने वैसे लेना है फोल्डिंग और वो हम रख लेंगे अंदर। आई थिंक अच्छा जी। आइडिया है ना। वैसे तो इस तरह की चीजें जो है ना आउटडोर अच्छी लगती हैं, आप आउटडोर बैठ के खा पी रहे तो हो ये आराम अभी से। तक जो आपने बुक किए हैं जी। ये क्या है कि लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, रहना होटल में, ये साथ दोगे, रास्ते में रश करना, या इसमें कोई राय है? सर ये लोगों की अपनी मर्जी है। पाकिस्तान में ना असल में इस चीज़ का ना इतना ट्रेंड है नहीं। लोग अभी तक जो इसको देख रहे हैं वो देख रहे हैं एज अ कंफर्टेबल ट्रांसपोर्टेशन। कुछ लोग हैं हमारे पास जो गए हैं हमारे साथ और उसमें रात रुके हैं, जो एडवेंचरस किस्म के लोग हैं। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में ज़्यादा फैमिली जो है ना वो इतनी एडवेंचरस होती नहीं है। नहीं तो अगर अभी आप चलाएं और मैं जी। यहाँ लेट के सो रहा हूँ तो ये पीछे तो से आप सो uncomfortable है जाएंगे, क्या? नहीं नहीं कंफर्टेबल है, कोई इतना इसमें ऐसा मसला नहीं है। तो आप अब यहाँ से सोएंगे और आप कहलें नारायण जाके आप उठेंगे। तो ये है बेसिकली जोक्स असाइड, दो बड़े बंदे और दो बच्चों के लिए। सर ये बेड काफ़ी चौड़ा है, आप क्योंकि कह लें उसमें अगर दो बच्चे 3 बंदे भी इस पे आ सकते हैं। आप चाहें 2 सो जाएं, 2 से 3 इस पे आप आ सकते हैं। लेकिन सोफा- अगर 3 बंदे आएंगे तो बीच में कौन सोएगा? वो तो सर फिर उनको वो आपस में मसला है, decide उधर करना मुड़ेगा। पड़ेगा। खैर वो हाँ। बात की बात यानी है। 2 से 3 आप कर लें, यहाँ पे सोफा हाँ। कमेटो 2 कर लें, इसके हाँ। अंदर की कैपेसिटी 4 to 5% की है। अगर आपके फर्दर और बंदे हैं तो फिर उनसे आप थोड़े कम पैसे लेके उनको आप कैंप में एडजस्ट करें कि आपने पैसे कम दिए थे तो आपका कैंप है, अंदर आपकी कोई जगह नहीं है। ठीक है समझ। चले बिलाल, थैंक यू आप वेलकम आए जी। और हमें खुशी हुई देख के, मजे की चीज़, डिफरेंट चीज़ बनी है। और अब ऐसे रिव्यू देना पड़ रहा है, लेकिन लेट के रिव्यू आपको पहली दफा। हाँ लेट के ना, हर चीज़ की पहली दफ़ा होती है। तो ये है। तो आई होप यू गाइज एंजॉयड। आपने अगर बुक करनी है ये तो बिलाल मेक योर ओन ट्रिप से बात करें, और अगर आपने ये बनानी है तब भी आप बिलाल से बात करें, उनको पता है कहाँ से बनती है, कहाँ से होती है। और अगर आपने यही खरीदनी है तो बिलाल तो नहीं बेचना चाह रहे, फिर आप मेरे से हमजा बात भाई करें, से मैं रब्ता आपको कर लें। भेज दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइज सून। ओके, अल्लाह हाफिज़।